मॉर्निंग मम्मी जी। ये क्या अकेली अकेली चेस खेल रही हैं? कैसे खेलती? जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। बहुत जरूरी काम है मुझे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक मिनट मम्मी जी, बताती हूँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मैं आपका सामान पैक करने के लिए आई हूँ। आपको जाना जो पड़ रहा है यहाँ से। सच कहूँ सासू, मेरा बहुत मन था कि आपकी सेवा करूँ, लेकिन अब तो मेरे दिल की ये तमन्ना अधूरी रह जाएगी। निहारिका, बहुत खुश हो रही हो ना? हाँ, तुम्हें लग रहा है कि तुम जीत गई है ना? जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। एक मिनट। इसी के दम पर इतना चहक रही थी ना तुम। क्या हुआ? अचानक तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया निहारिका? अब लगता है कि तुम्हारी पैकिंग करने में मुझे ही तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घर छोड़कर मैं नहीं, तुम जा रही हो, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। झूठी खुशी सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है, बाकी फिर वही अंधेरी रात। सासू, आपने मेरी किस्मत की अंधेरी रात की भविष्यवाणी तो कर दी, लेकिन आपकी अच्छी किस्मत की जो चाबी आपके हाथ में है, इसे जरा चेक तो कर लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए। ठीक है, साथ में ही सुनते हैं। ये क्या बज रहा था? क्या हुआ सासू माँ, गाना पसंद नहीं आया? मुझे तो लगा था कि आपका फेवरेट गाना है। सो किसमें कितना है दम, बताइए ना। सासू माँ, आपको क्या लगा था कि आपकी बहू इतनी बेवकूफ है कि आपकी अच्छी किस्मत की चाबी एक कसरत इतनी आसानी से आपके हाथों में आ जाने देती? सॉरी सासू माँ, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तो सारा तमाशा देख रही थी। मानना पड़ेगा, बहुत पेशेंस है आपके अंदर। तब एक पाँव मेरे कमरे में आए, अच्छी तरह से मेरे सो जाने का इंतजार किया। बट सॉरी, मैं बंद आंखों से अंधेरे में सब कुछ देख रही थी। सच हो, मुझे ना आपके ऊपर हंसी भी आ रही थी। जिस तरह मछली कांटे में फंस जाती है, उसी तरह आप भी मेरी अलमारी पर लटकी चाबी देखकर खींची चली आई। अब इतनी रात को बिना चाबी के आप अलमारी कैसे खोलती, बताइए? हो ना मैं अक्लमंद, गर्व है ना आपको मेरी अक्ल पर। तो अब मेरी बात मानिए, ये सब काम करने छोड़ दीजिए, पूजा पाठ में अपना मन लगाइए। और हाँ मम्मी जी, मैं ना दिल की बहुत अच्छी हूँ, इसलिए इस घर से जाने से पहले अगर आपके दिल में कोई भी ख्वाहिश, कोई भी तमन्ना हो तो मुझे बता दीजिए, मैं पूरा करने की जरूर कोशिश करूंगी। निहारिका, मानना पड़ेगा, तुम खेल बहुत अच्छा खेल लेती हो, पर कुछ गलतियां तुमसे हो ही जाती हैं। अब देखो ना, तुम ये भूल गई कि मैं तुम्हारी सास हूं। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है, और ये भी भूल गई कि मैं उम्र में तुमसे बड़ी हूं, अनुभव में भी तुमसे बड़ी हूं। तुमने अपनी चाल खेल ली, और शायद तुम्हारे तरकश के सारे तीर अब खत्म हो गए हैं। अब मेरी बारी है।
ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है एंड दिस इज द लेटेस्ट इन द मार्केट। इसे देखोगी ना तो तुम्हें लगेगा कि धरती आकाश सब कुछ घूम रहा है, चक्कर आ जाएगा तुम्हें। ये मेरा ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। अदालत की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। आप लोग मेरी बात पे यकीन कीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। क्या हुआ निहारिका? अपनी बहन की ये हालत देखकर रोना आ गया? आपका झगड़ा मेरे साथ था ना, इसमें बेचारी वेदिका को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? मजबूरन, जानबूझकर कुछ भी नहीं कर रही हूँ। क्या है ना निहारिका, वेदिका को कुछ ऐसी बातें पता चल गई जो उसे पता नहीं चलनी चाहिए थी, तो फिर उसकी जुबान बंद रखने के लिए मुझे उसे बंद ताले के पीछे कैद करना पड़ा। कहा था ना मैंने, उम्र और अनुभव बहुत काम आते हैं। और निहारिका, वेदिका मेरा वो मोहरा है जिसे मैंने सिर्फ ऐसे मौकों के लिए बचा के रखा था। चेक एंड मीट। मैं हारने वाली चाल कभी नहीं खेलती। अब खड़ी क्यों हो? असली टेप जहां भी छुपा के रखा है उसे ले आओ। सासू मां हो तुम्हारी, बात मानो मेरी। जाओ। बेचारे, पर मानना पड़ेगा, खेल अच्छा खेल लेती है। निहारिका, तुमने यहां जो कुछ भी देखा उसके बारे में अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बता दिया तो तुम समझ सकती हो ना कि तुम्हारी बहन के साथ कोई भी हादसा हो सकता है। मतलब गलती से उसकी जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है, जान भी जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो उसका दोष तुम पर ही आएगा, क्योंकि गलती करने की सजा तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, है ना? बेटा, टिकली, डॉक्टर को फोन करना। आराम हो, धीरे से। कितनी जोर से लगी होगी, तो देख कर क्यों नहीं चलता? बहुत दर्द हो रहा है बेटा? जी नहीं, ठीक है अभी। डॉक्टर को फोन किया?
हाँ फोन किया तो था, उसने कहा भी था कि बस आए पहुंच ही रहा हूँ, पर अभी तक आया क्यों नहीं? अरे डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, मेरे पाँव में बहुत हल्की सी मोच है। बेटा जरूरत है, क्योंकि एक बार डॉक्टर आए तुम्हें देख ले तो मेरे मन को तसल्ली हो जाएगी। अरे लेकिन मैं जब एक मिनट, इसके लिए हल्दी वाला गर्म दूध तो ले आना बेटा प्लीज। दीजिए, मैं लगा देती हूँ। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर को फिर से फोन कीजिए और पूछिए कि वो अभी तक आए क्यों। हाँ कर देती हूँ, नंबर तो मुझे याद है, लेकिन इस घर में बाम मैं ही लगाती हूँ सबको। हाँ वैसे जी मिस्टर कपूर, जी हाँ मैंने आपकी सीडी और डायरी देख ली है। जी हाँ, I'll get back to you as soon as possible, sir. जी, थैंक यू। है पुत्र, तुझे लगी तो नहीं है? ले, सारे सामान की मैंने डेथ ही करा दी, यही रह गया था। हाय हाय, इस घर में तो सब कुछ गड़बड़ ही गड़बड़ हो रहा है। उफ, वो उधर अंदर का नजारा देखकर तो मेरी डेथ ही हो गई थी। ये सुंदरी मैडम अंतरिक्ष की इतनी सेवा क्यों कर रही है? कमाल की एक्ट्रेस है भाई, सच्ची ममता, सच्चे आंसू, सच्ची तड़प। पर ऐसी सच्ची ममता और आंसू तो सिर्फ अपने कोख जाए बच्चे के लिए उठती है दिल में। ये अपने सौतेले बच्चे पर क्यों वेस्ट कर रही है? हैं? नहीं तितली, तेरा दिल तुझसे कुछ कह रहा है, तो ध्यान से सुन। दाल में कुछ काला है। सीढ़ी तो मैं बाहर ही भूला है। अंतरिक्ष के दर्द के आगे तो मैं सब कुछ भूल गई। घबराहट में सीढ़ी भी वही छोड़ आई, होश ही नहीं रहा अपना। अगर ये सीढ़ी किसी के हाथ आ जाती तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता, अनर्थ हो जाता। सीडी तुम्हारा प्रेजेंटेशन का गलती से मेरे पास आ गया। हाँ तो नहीं तुम बात करो, मैं देखूँ। जी हाँ, जी मिस्टर कपूर। जी मैं आपको टेंडर की कॉपी भिजवा देता हूँ। जी ये संभाल के रखो। हाँ इसे बेटा, वो वेदिका के बारे में कुछ पता चला? जी हाँ, पुलिस को कुछ लोगों पे शक है। कैसे कैसे लोग होते हैं ना दुनिया में, पता नहीं क्यों दूसरों की खुशियों को आग लगाना चाहते हैं। ऐसे लोगों को ना जरूर सजा होनी चाहिए। मैं भगवान से तुम्हारे और वेदिका की खुशियों के लिए प्रार्थना जरूर करूंगी।
चलती हूँ। वेदिका कहाँ हो तुम? न जाने कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जैसे सबूत मेरे आसपास ही है, पर वो मुझे नजर नहीं आता। तुम तक पहुंचने का रास्ता तो कहीं जरूर है, पर वो राह न जाने कौन से अंधेरे में गुम है। सायराम मामा। सायराम बेटे, लो साईं बाबा जी का प्रसाद लो। शिरडी जाके मेरे मन को बहुत शांति मिली तारा, और एक उम्मीद भी बंधी कि हमारी वेदिका सही सलामत घर वापस आ जाएगी। बाबा अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। हाँ, वो राम और सीता जी की मूर्तियां आने वाली थी जयपुर से, आ गई क्या? नहीं मम्मी, अभी तक तो नहीं आई। नहीं आई? अब तक तो आ जानी चाहिए थी। आई डोंट नो व्हाई आई फील कि जब ये शुभ मूर्तियां हमारे घर आ जाएंगी ना, तो हमारी सीता जैसी वेदिका भी वापस लौट आएगी। मम्मा, अंतरिक्ष भैया सीढ़ियों से गिर गए हैं। पहले क्यों नहीं बताया? अंतरिक्ष, सीढ़ियों से गिरा है तो चोट लगी होगी, वो घाव भर जाएगा। लेकिन अपनी हरकतों की वजह से दुनिया की नजरों में जो वो गिरा है, उस नुकसान की भरपाई कभी हो भी पाएगी या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। पता नहीं हमारे घर की हवा में एक जहर सा खुल गया है। सांस भी लेने जाती हूं तो दम घुटता है मेरा। मम्मा, जो कुछ भी हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ, और जो कुछ भी हो रहा है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। वो सुंदरी आंटी जब से अंतरिक्ष भैया गिरे हैं, वो उन्हीं के पास बैठी हुई है। उन्हें क्या जरूरत है अंतरिक्ष भैया की इतनी देखभाल करने की? उनका ये बेवजह प्यार अंतरिक्ष भैया के लिए, यही हमारे परिवार में दरार पैदा कर रहा है। जो रिश्ते दरारों से दीवारों में बदलने लगे, ये उन रिश्तों की बदनसीबी है। अगर अंतरिक्ष अपने परिवार के प्यार और उसके संस्कारों को भूलकर सुंदरी का आंचल थामना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो इस परिवार का सदस्य होने के लायक ही नहीं है। लायक ही नहीं है, लायक ही नहीं है, लायक ही नहीं है। परिवार का विश्वास, परिवार के संस्कार उस मजबूत छत की तरह है जिसके नीचे अगर एक इंसान खड़ा हो जाए तो बड़े से बड़ा तूफान भी उसे नहीं डरा सकता। लेकिन अगर वो इंसान इस छत से बाहर आकर खड़ा होना चाहे तो फिर उसकी बर्बादी होनी ही है। मैं इस घर को बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं इस घर को बिखरने नहीं दूंगी। बिखरने नहीं दूंगी।